स्वागत है आप सबका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल्स के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। आपकी ये जो क्लास रिकॉर्डिंग है ये सीबीएसई एनसीईआरटी का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है 2022 का, उसी पर ये बेस्ड है। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और वहाँ पर टाइमलाइन का यूज करके आप किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट एक टच के द्वारा देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। शुरुआत एक इंट्रो से होगी, कहानी से होगी इसकी। देखो, एक बच्चों सविता है और समा है, आर गोइंग टू मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम। वो मार्केट जा रही हैं कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदने के लिए। सविता कहती है आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे। सविता कहती है कि मेरे पास 5 रुपीज़ और 75 पैसे हैं, और समा कहती है मेरे पास 7 रुपीज़ और 50 पैसे हैं। ठीक है, देखो पैसे अब नहीं चलते, पहले चलते थे, तो ये तब की बात कर रहे हैं। दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसा यूजिंग डेसिमल। और उन्हें मालूम है रुपी को और पैसे को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। तो इन्होंने कहा, सविता ने कहा मेरे पास 5.75 रुपीज़ है, और समा ने कहा मेरे पास 7.50 रुपीज़ हैं। क्या ये करेक्ट है? इस बात को हम इस चैप्टर में जानेंगे। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे को, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इन्होंने कहा मेरे पास 5.75, तो ये पॉइंट है, इसी को डेसिमल कहते हैं। तो 5 रुपीज़ 75 पैसे को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 5.75 हो जाएगा, और 7 रुपये 50 पैसा को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 7.50 हो जाएगा। कैसे होगा ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में जानेंगे। मैं इसका एग्जांपल तो यहीं समझा देता हूँ। देखो 5 रुपीज़ प्लस 75 पैसे, तो जो पैसा है बच्चों उसको रुपीज़ में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पैसे से रुपी 1 बनता है, 1 रुपये बनता है। तो ये जो पैसा वाला है फिगर, इसको रुपी में चेंज करना है, तो 5 प्लस 0.75, तो डेसिमल लगा देंगे तो 5.75 रुपीज़। ये इस तरह से इसने अपना चेंज किया। ऐसे 7 रुपये और 50 पैसा है, तो 7 और 50 पैसा को अगर रुपीज़ में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 100 से डिवाइड करते समय इसमें 2 जीरो है ना, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगता है। तो 7 प्लस 0.50 और प्लस कर देंगे तो 7.50। ये कैसे प्लस हुआ हम इसको डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। ये जस्ट मैंने आपको इंट्रो दिया हुआ है छोटा सा। तो देखिए, सबसे पहले है कंपेयरिंग डेसिमल। अगर कंपेयर करना है तो आपको मैंने फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो वहाँ पे मैं बार बार एक बात कर रहा था, लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बोल रहे थे ना। प्लस करते समय लाइक फ्रैक्शन हो तो आसान हो जाएगा, माइनस आसान हो जाएगा। तो ये जो लाइक फ्रैक्शन कर रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ डेसिमल में भी लाइक डेसिमल की बात होगी। लाइक डेसिमल को ही प्लस माइनस या कंपेयर करना आसान होगा। तो देखो यहाँ पर है ये 0.07 और यह है 0.1, है ना। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके एक्सट्रीम राइट में कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो 1 जीरो अपनी तरफ से लगा दो। अब हम इसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि लाइक डेसिमल बन गया है। तो ये पहला प्लेस होता है 10th होता है, दूसरा 100th होता है। 10th वाला प्लेस बड़ा होता है 100th से। डेसिमल में राइट में ना जो पहला प्लेस होता है वो बड़ा होता है, उससे छोटा होता है 100th से भी छोटा होता है 1000th। 10th का मतलब 10वां भाग, 100th का मतलब 100वां भाग, और 1000 का मतलब 1000वां भाग। तो 10वां भाग बड़ा होगा 100वें भाग से, इसीलिए 10th प्लेस पे यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो ये बड़ा माना जाएगा। ये वाला फ्रैक्शन डेसिमल बड़ा है, यानी 0.07 से बड़ा है 0.1, क्योंकि 10th प्लेस पर इसमें 0 है और इसमें 10th प्लेस पे 1 है। तो 10th प्लेस बड़ा प्लेस होता है,
अगर बड़े प्लेस पे इक्वल आता है तब हम 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं, लेकिन बड़े प्लेस पे ही बड़ा नंबर जिसमें आएगा वही डेसिमल बड़ा होगा। तो शुरुआत हमारे को इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो कंपेयरिंग करने से ही है डेसिमल का। ऐसे ही 0.5 बड़ा या 0.05 बड़ा, तो 0.5 बड़ा होगा क्योंकि इसके 10th प्लेस पे 5 आ रहा है, इसके 10th प्लेस पे 0 आ रहा है। 10th प्लेस बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ 100 प्लेस पे 0 लगा भी दूँ तो 100 प्लेस पे तब आएंगे जब 10th प्लेस पे इक्वल होगा, तब 100 प्लेस पे जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा। लेकिन पहले 10th प्लेस को ही देखना होता है। इसका 10th प्लेस पे 5 है, इसके 10th प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर बड़ा माना जाएगा। तो ऐसे कंपेयर करेंगे। और अब ये बताओ 0.1 है 50 और दूसरा है 0.5, इसमें क्या कहोगे? ये इक्वल है, क्योंकि अगर मैं लाइक डेसिमल बनाऊंगा तो यहाँ एक 0 लगा दूंगा, अब इक्वल हो गया। दोनों के 10th प्लेस पे 5 है। एक्सट्रीम राइट में 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा उसके एक्सट्रीम राइट यानी बिल्कुल राइट में 0 लगा सकते हैं लाइक डेसिमल बनाने के लिए। तो डिटेल में हम चैप्टर में और आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इसको, कंपेयरिंग को। उसके बाद इसका इस्तेमाल है लेंथ में। मान लो कोई लेंथ है 50 सेंटीमीटर और हमें मीटर में चेंज करना है, या 156 सेंटीमीटर है या 156 सेंटीमीटर है, तो इसे हमें मीटर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे मीटर में? देखो ये 56 सेंटीमीटर है ना, तो 56 सेंटीमीटर है, और अगर हमें इसे मीटर में चेंज करना है तो वो वाला वो याद रखना बच्चों, किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई मच। याद करने का तरीका, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई मच, किंग हेनरी मरा लेकिन मदर ज्यादा नहीं रोई। तो देखो यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करना है, सेंटीमीटर ये रहा और मीटर ये रहा, तो ये इससे 2 प्लेस राइट में है तो बड़ा है ये। मतलब मैं इसे इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखता हूं, किंग हेनरी ने नीचे से लिखता हूं, सॉरी, किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई क्राई मच। ये ऊपर छोटा है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना। तो देखो आपको मीटर को चेंज करना है, सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो ये 2 स्टेप नीचे है। तो जो यूनिट एक स्टेप नीचे होगी 10 से इंटू कर देंगे, और 2 स्टेप नीचे होगी तो 100। मतलब ये कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो 56 को अगर मीटर में चेंज करोगे सेंटीमीटर को, तो 2 0 है ना, तो डिवाइड करते समय डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा दो बस। 100 10 का 100 का 1000 का इन सब को डिवाइड लॉन्ग नहीं करते, केवल डेसिमल लगाते हैं। जितने 0 उतने डिजिट पर डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा पॉइंट, और 0 ये लगा देते हैं ताकि डेसिमल नजर आए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 0.56 मीटर हो गया, 56 सेंटीमीटर। इसकी जरूरत पड़ेगी मीटर में चेंज करने में, सेंटीमीटर को या किसी और यूनिट में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और 156 सेंटीमीटर अगर है, इसे भी मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करो। 2 0 हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाना है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, 1.56 मीटर। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, ये याद रखना। किंग हेनरी डाई मदर डिडंट क्राई मच। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड करना है। सब में 10-10 का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 और 10 10 × 10 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
और अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यानी नीचे वाले यूनिट बड़ी होती हैं, तो बड़ी वाली यूनिट को अगर छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। यानी ऊपर से अगर नीचे में चेंज करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर लेके जाओगे चेंज करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, करते रहेंगे, प्रैक्टिस से पक्के होंगे। उसके बाद देखो वेट के लिए भी है, हम वेट को भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ एक स्टोरी है, उसे देखो। नंदू बॉट 500 ग्राम पोटैटोज, 250 ग्राम कैप्सिकम, 700 ग्राम अनियंस एंड 500 ग्राम टमाटोज, 100 ग्राम जिंजर एंड 300 ग्राम रेडिस। मतलब ये नंदू ने इतनी सारी वेजिटेबल परचेज करी। अब टोटल वेट क्या है वेजिटेबल का, और इसे अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना हो तो कितना आएगा। तो पहले सबको प्लस कर लेंगे, और मैंने वो जो बताया था किंग हेनरी डाई, यहाँ भी हो सकता है किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई मच। देखो यहाँ पर, अरे सॉरी, ये तो यूनिट के लिए हुआ, लेकिन इसमें ग्राम लगा देते हैं। यहाँ पर ना मदर वाले में जहाँ किंग हेनरी डाई, यहाँ पे जी लगा देते हैं, बस एक जगह जी हो जाता है। किंग हेनरी डाई और किंग हेनरी डाई ग्रैंड मदर ना करके ग्रैंड डिडंट क्राई मच, जी लगा दो, क्योंकि इसमें वेट वाले में ग्राम होता है ना, तो इसको हटा के मदर को जी लगा दो। अब किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, तो एम की जगह जी लगाना पड़ेगा, है ना। तो एम की जगह जी, और उसमें लीटर वाले में ना एम की जगह एल लगाना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो किंग हेनरी डाई ग्रैंड डिडंट क्राई मच। अब अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो देखो 1 2, यहाँ से 1 2 3 स्टेप नीचे है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो, है ना। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से। तो पहले सबको प्लस कर लो, फिर किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 700 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 300 ग्राम, टोटल 0 तो आ ही गया। 5 और 5 to 7 और 7 14 और 5 19 और 120 23, 2350 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो 2350 और डिवाइड कर दो 1000 से, तो 2.350 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। तो ये डेसिमल के यूजेस करने पड़ेंगे ना, इसलिए हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट में बता के चल रहे हैं। एडिशन करना बहुत आसान है, बस अगर डेसिमल लाइक हो तो, लाइक ना हो तो उन्हें जीरो लगा के लाइक बना लेंगे। तो एडिशन क्या है देखो, 0.35 और 0.42, बस एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखने का ध्यान, गलती मत, सही रखना, वो गलती मत करना। 5 to 7 और 347 हो गया प्लस। डेसिमल को डेसिमल से, अगर मान लो कहीं लिखा होता 0.4 में से माइनस करो 0.35, तो बच्चे फंसते। तो ये 0.4 जो है ना, इसको आप ऐसे लिखो 0.40 कर दोगे, और 0.35 अब माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0, ऐसे। मतलब अगर डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो लाइक डेसिमल बना लेना 0 लगा के, जिसमें कम डिजिट हो उसमें 0 लगा देना लास्ट में, फिर बराबर डिजिट हो जाएंगे तो उनको माइनस करना आसान होगा, प्लस माइनस दोनों ही आसान होंगे। तो इसे कहते हैं लाइक डेसिमल बनाना। तो डेसिमल को लाइक बनाना पड़ेगा प्लस माइनस करते समय। सब्ट्रैक्शन में भी देखो, ये तो खैर आसान है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी 2.58 में से माइनस करना है 1.32, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 1 1।
लेकिन बाय द वे अगर ये आ जाता 2.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 2. यानी यहाँ पर 2.58 ना होकर केवल 2.5 होता है ना, तो क्या करते हैं 2.50 कर लेते इसे और फिर 1.32, यानी डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, और एक डिजिट के नीचे एक डिजिट आनी चाहिए। अगर दोनों में बराबर डिजिट नहीं है तो 0 लगा के डिजिट बराबर कर लो। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बोरो किया था ना, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो ऐसे हो जाएगा। यानी डेसिमल का प्लस माइनस करते समय उन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो मेन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है, हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में 10th प्लेस बड़ा होता है, तो 10th प्लेस पे पहले देखोगे 10 डेसिमल के राइट में जो पहला प्लेस होता है वो 10th प्लेस होता है। तो ये 10th प्लेस पे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये वाला बड़ा होगा, 0.3 से बड़ा होगा 0.4। यहाँ 10th प्लेस पे दोनों इक्वल हैं, तो अब 100th प्लेस को देखो, इसके 100th प्लेस पे 7 है, इसके 100th प्लेस पे 2 है, तो यही बड़ा होगा 0.07 बड़ा होगा 0.02 से। यहाँ पर 10th प्लेस है ही नहीं, तो ऐसा करो, इसे ऐसे बना दो 3.0 और ये 0.8। अब देखो, आप कहोगे सर इसके 10th प्लेस पे 8 है, अरे भैया 10th प्लेस से बड़ा नंबर होता है वंस, तो ये वंस पर 3 है और वंस पे ये 0 है। देखो वंस से बड़ा 10 से बड़ा 100, 100 पर 1000, फिर लाख, ऐसे करके 10,000 है ना। लेकिन अगर डेसिमल के राइट में देखोगे तो 10th सबसे बड़ा, उससे छोटा 100th प्लेस उससे छोटा होता है, और 100th यानी TH लगा होता है, 100th बोलूंगा तो उसमें TH बोल रहा हूँ, उससे भी छोटा होता है 1000। तो खैर ठीक है, इसके 10th प्लेस पे 0 है, इसके 10th पे 8 है, 10th प्लेस पे ये बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा प्लेस तो वंस का होता है, वंस पे ये 0, वंस पे 3, तो ये बड़ा माना जाएगा। यानी 3.0 और 0.8 में 3.0 बड़ा होगा। ठीक है ना, लाइक डेसिमल बना के कंपेयर करना। लेकिन देखो यहाँ पर डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 लगा के इसे लाइक कर लो, और ये 0.05। 10th प्लेस पे 5 है, यहाँ 10th प्लेस पे 0 है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 10th प्लेस बड़ा है तो बड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि वंस पे तो दोनों 0 थे। तो डेसिमल को लाइक बनाना है, लाइक का मतलब ये होता है कि डेसिमल के राइट में जितने डिजिट है दोनों में बराबर कर दो 0 लगा के, उसके बाद कंपेयर करो छोटे बड़े का। तो अब है 1.23 और 1.2 है, तो पहले लाइक डेसिमल बना लो कंपेयर करने से पहले। 1.23 1.20, 0 डेसिमल नंबर में एक्सट्रीम राइट में सबसे लास्ट में 0 कितने लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब वंस पे बराबर है, 10th पे बराबर है, 100th पे इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो यही बड़ा हो जाएगा। बड़े तरफ से कंपेयर करना शुरू करेंगे, वंस सबसे बड़ा प्लेस है इसमें, वंस के बाद 10th वाला था, वंस भी बराबर था, 10th भी बराबर था, तो 100th को देखना पड़ा। ठीक है ना। इसके बाद देखो इसमें 3 डिजिट है डेसिमल के राइट में, इसमें 2 डिजिट है, तो एक 0 लगा लेंगे, 0.099 और 0.190। देखो वंस इक्वल है, फिर 10th पे 0 है, 10th पे 1, ये बड़ा हो जाएगा। 100th पे जाना ही नहीं है अगर 10th वाला ही बड़ा निकल गया किसी का, तो क्योंकि बड़े प्लेस को पहले कंपेयर किया जाता है। ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद 1.5 है ये, और ये भी 1.50 है, लाइक डेसिमल बना लो, इसमें भी एक 0 लगा दो, कौन मना करता है। मैंने ये रूल ही बताया है आपको शुरू में ही कि जैसे हमने फ्रैक्शन में ना लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, लेकिन बीच में 0 कहीं नहीं लगा सकते आप, नंबर के एक्सट्रीम राइट में सबसे लास्ट में 0 लगा सकते हो बस। तो अब ये इक्वल है, देखो बेटा विच इज ग्रेटर, यहाँ पे देखो वंस के प्लेस पे इक्वल है, 10th के प्लेस पर भी इक्वल है,
100th की प्लेस पे 3 है और यहाँ पे 100th की प्लेस पे 9 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर 1000 प्लेस नहीं देखेंगे, 100th पे ही बड़ा हो गया तो 1000 नहीं देखेंगे। तो 1.431 से ग्रेटर है 1.490। देखो यहाँ पे लाइक डेसिमल बना लो पहले से, 3.300 और ये 3.300 इक्वल है। तो यहाँ देखो 5.640 लिख दो और ये 5.603 वंस पे इक्वल है, 10th पर भी इक्वल है, 100th पे 4 है और यहाँ 0, तो ये बड़ा हो गया, 100th वाले प्लेस पे बड़ा नंबर है। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 आ गई है बच्चों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। रुपीज में चेंज करना है डेसिमल का यूज करके। कौन से में बताया था, आपको भी मालूम है कि 100 पैसे से 1 रुपी बनता है, तो रुपी में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 100 से डिवाइड करना हो या 10 से डिवाइड करना हो या 1000 से डिवाइड करना हो या 10,000 से डिवाइड करना हो, तो सिर्फ जितने जीरो हैं डेसिमल राइट की तरफ से गिनते हुए लेफ्ट की तरफ लगा देते हैं उतने प्लेस बाद। तो जैसे ये 5 है, इसे 100 से डिवाइड करना है, रुपी में चेंज कर लें। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आना चाहिए, पर एक ही डिजिट है, तो जीरो अपनी तरफ से लगा के फिर डेसिमल लगाओ। फिर ये वाला जीरो इसलिए लगाया जाता है, इसकी कोई वैल्यू तो नहीं होती, पर ये डेसिमल की वजह से लगाया जाता है कि ये डेसिमल दिखाई दे, तो ये रुपीस बन गया 0.05 रुपीस। रीड डेसिमल के बाद जो रीड करते हैं ना, एक एक डिजिट रीड करते हैं, 0.05 ऐसे रीड करते हैं, यानी कि 0.50 50 100 ऐसे नहीं पढ़ते। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट को रीड किया जाता है हमेशा पढ़ते समय, मैथ भी करते समय। अब ये 75 पैसे को भी 100 से डिवाइड करके रुपये में बदलेंगे। 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, तो यहाँ एक डिजिट और ये दूसरी डिजिट डेसिमल लगा दो। फिर ये जीरो लगाना पड़ता है सिर्फ इस डेसिमल की वजह से, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है इसकी, और ये रुपीज का सिंबल लगा दिया। 20 पैसा को 100 में बदल से डिवाइड कर दो, तो ये जीरो एक डिजिट, 2 डिजिट डेसिमल, फिर ये जीरो और रुपीज का सिंबल, लाइक दिस। हो रहा है ना आसानी से पैसे को रुपए में चेंज। ये 50 रुपीज पहले से ही है, प्लस 90 को आपने 90 पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, तो ये 50 प्लस 0.90 ऐसे। अब प्लस करने के लिए इसमें डेसिमल नहीं है, लगाना पड़ेगा आपको साइड में रफ में 50.00 और ये 0.90 ऐसे। डेसिमल को नंबर को प्लस करने के लिए दूसरे वाले में भी डेसिमल लगा के 00 लगा दो। इसमें डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा दो। डेसिमल लगा के 0 लगा दो, कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कभी आप मॉल जाते हैं या कहीं दुकान पे सामान लेने आते हैं, उस पर प्राइस बिल मिलता है आपको 100.00, तो 00 कोई वैल्यू थोड़ा है, आप उसको 100 रुपये देंगे, उसको 10,000 थोड़ा पकड़ा देंगे, तो डेसिमल लगा हुआ है ना, तो 100 रुपीज ही माना जाएगा। ये कितने ही जीरो लगा दो, पर ये 100 रुपीज ही है, या 10,000 पकड़ा दोगे उसे, 100 ही पकड़ाओगे ना उसे। तो इसलिए डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं लाइक डेसिमल बनाने के लिए, ताकि प्लस आपको आसान लगे। तो 09.05, तो ये आंसर आया 50.90 रुपीज में। अब ये पैसे में है, इसको रुपये में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करो, 2 डिजिट बाय डेसिमल, यानी 7.25 रुपीज, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, मीटर में चेंज करना है। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, किंग हैनी डाई मदर डिडंट क्राई मच। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का 100 से डिवाइड करो,
100 से जब आप डिवाइड करोगे, डेसिमल 2 डिजिट बाद लगाना, 1 2 यानी राइट से गिनते हुए, 1 फिर 2 यानी कि आपका ऐसे यहाँ डेसिमल लगेगा, फिर ये 0 लगा देते हैं और मीटर लिख देंगे 0.15 मीटर। 6 को 100 से डिवाइड करो तो ये देखो 1 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा तब 2 डिजिट बनेगी, फिर यहाँ डेसिमल लगा देना, फिर ये 0 मीटर। 2 मीटर पहले से ही है, प्लस रखो। 45 को मीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड करो, तो ये 2 प्लस ये हो जाएगा 2 डिजिट डेसिमल और 0। अब इनको प्लस करना है तो मैंने आपको बोला था ना ऐसे कर देना, अगर आपको नहीं आ रहा डायरेक्ट तो ऐसे, क्योंकि डेसिमल के राइट में यहाँ 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट बना लो डेसिमल लगा के 0 0 करके। 5 4.2 2.54 है ना आसान। अब डेसिमल का प्लस माइनस आसान हो रहा है ना, लेकिन जब तक लाइक डेसिमल नहीं बनाओगे वो तब तक मुश्किल लगेगा। ध्यान से समझो, आप ध्यान से समझो। यहां पर अब मीटर में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करो। 2 0 है, डेसिमल 2 डिजिट बाद लगेगा ऐसे, फिर डेसिमल, फिर ये 0, फिर इनको प्लस करोगे तो ये 9.07 मीटर। जो मैंने आपको बताया था ऐसे भी कर सकते हो, 9.00 और 0.07 तो 7 0.9 ऐसे, ठीक है ना। इसको फिर 100 से डिवाइड करो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 4.19 मीटर। यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और 100 से डिवाइड करने के लिए कोई लंबा डिवाइड नहीं होता, सिर्फ डेसिमल राइट से 2 डिजिट के बाद लगाना लेफ्ट की तरफ, वंस और टेंस के बाद डेसिमल लगा दो। अगर डिजिट कम हो तो 0 लगा के डेसिमल लगाओ। फिर थर्ड क्वेश्चन, मिलीमीटर है और सेंटीमीटर बदलना है, तो देखो 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, यानी अब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा मिलीमीटर में को सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो यहाँ पर 5/10 यानी 0.5। भाई 10 से डिवाइड करते समय तो डेसिमल सिर्फ एक ही डिजिट के बाद लगना है, 100 से 2 डिजिट लगना था, लेकिन 10 से 1 डिजिट के बाद। यहाँ पर 60/10 6.0 सेंटीमीटर, ये अलग है, ये इसको अलग ही रखो। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 164 को भी 10 से डिवाइड करना होगा, डेसिमल एक डिजिट बाद यहाँ आ जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। पहले सेंटीमीटर है ही, और 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर लाया 10 से डिवाइड करेंगे, यानी एक डिजिट डेसिमल 9 प्लस ऐसे, तो 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 93 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करो तो 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब किलोमीटर में चेंज करना है, देखो 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है बच्चों, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करते समय डेसिमल लगता है 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 3 0 है तो 3 डिजिट बाद लगेगा। किलोमीटर में बदलना है ना, ये देखो, तो 8 को डिवाइड करो 1000 से तो ये आ जाएगा, देखो एक डिजिट तो है ही, 2 0 अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे क्योंकि 3 डिजिट बनानी है, 1 2 3, अब डेसिमल लगा दो। अब ये 0 ऐसे लगा सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल ये डेसिमल नजर आए इसलिए लगाया जाता है, और km किलोमीटर।
यहाँ पर 88 को 1000 से डिवाइड करो तो 8 एक डिजिट, 2 डिजिट और ये 0, फिर डेसिमल और ये 0 km। यहाँ पर 1000 से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी 8.888 ये है ना आसान। अब किलोग्राम में चेंज करना है ग्राम को, तो इसमें देखो 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2/1000। अब देखो डेसिमल 0 3 है तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगना चाहिए, तो 2 एक डिजिट हो गई, 2 3, अब डेसिमल लगा दो, फिर ये किलोग्राम हो गया, 0.002 किलोग्राम। डेसिमल 3 डिजिट बाद, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये तीसरी, ये तो सेम आ गया, डेसिमल यहाँ लगा दिया और ये 0 किलोग्राम। कहीं कहीं पे अगर ये 0 लिखा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.1 किलोग्राम तो भी एक ही बात है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट में 0 लगा सकते हो, हटा सकते हो, लगा सकते हो। जब मैं एक्सट्रीम राइट बोलूं तो इसका मतलब ये होता है जैसे 2.3 है तो इस नंबर का एक्सट्रीम राइट ये है, यहाँ कितने 0 लगा दो, कितने 0 हटा दो, उसके बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए तब। अब ये नहीं कि तुम यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो इसको 0, 1 0 लगा दो या फिर 2 0 लगा दो, यहाँ नहीं लगा सकते, 3 के राइट में लगा सकते हो, डेसिमल के एक्सट्रीम राइट में कितने भी 0 लगा सकते हो या कितने भी 0 हटा सकते हो अगर 0 है तो। अब ये 3.750 को 1000 से पहले ही मैंने वो कर दिया, डेसिमल लगा दिया। 3750 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.750 kg। अब kg में अभी भी वही है, kg ही चल रहा है, तो 5 kg तो पहले से ही है, ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 5 प्लस एक ही डिजिट है यानी 2 0 लगानी पड़ेंगे, 1 2 3, अब डेसिमल लगा सकते हो, फिर 0। अब इनको प्लस करना है तो या तो आप डायरेक्ट 5.008 बोल सकते हो किलोग्राम, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर 5 को 5.000 लिखो, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना इसलिए, और 0.008 लिखो, 800.5 ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये 26 kg तो पहले से ही है, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करो तो 26 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल आना है तो 2 डिजिट तो हैं, 1 0 और लगा दो, 3 डिजिट हो जाएंगे, डेसिमल लगा दो, तो ये 26.050 kg। ये वाला 0 हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगा दो हटा दो कोई फर्क नहीं है उसमें। एक्सट्रीम राइट का 0 आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, प्लस करना तो अभी तक सिखाई रहती इतनी देर से, प्लस करना। डेसिमल को प्लस करने के लिए सारे डेसिमल नंबर लाइक को डेसिमल में बदलने चाहिए, लाइक डेसिमल में होना चाहिए। लाइक का मतलब डेसिमल के राइट में सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, डिजिट कुछ भी हो पर जैसे 2 डिजिट हो सब में 2 डिजिट हो, और डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है तो 3 डिजिट हो, उसे लाइक डेसिमल कहते हैं, और फिर उसका प्लस आसान हो जाता है। देखो यहाँ डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो सबको ऐसे कर दो, 0.007 प्लस 8.500 और 30.080, यानी लास्ट में 0 लगा सकते हो आप, नंबर से पहले नहीं, नंबर के राइट में लगा सकते हो। अब सारे लाइक डेसिमल हो गए,
अब इनको प्लस करना आसान है, तो अब इनको प्लस करने के लिए चाहे तो ऐसे कर लो, नीचे रफली लिखकर 0.0078 पॉइंट, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 8.500। अब देखो 03 30 इधर लिख देंगे। कुछ बच्चे खिचड़ी पिचड़ी कर देते हैं, उसमें ही खिचड़ी पका देते हैं। खुला खुला एक डिजिट के नीचे एक डिजिट होनी चाहिए, वंस के नीचे वंस वाले होने चाहिए, सब ऐसे करा। 0.080 7 8 5 ये 8 और 3 38.587, तो इसका आंसर आया 38.587 ऐसे। लाइक डेसिमल में बना के प्लस करना बिल्कुल आसान होगा। देखो यहाँ 15 है ना, इसे आप कर दो 15.00, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 3 डिजिट बना लो, और ये 0.632 और ये 13.800 ऐसे। सबको लाइक डेसिमल बना लिया, आप प्लस कर लो। 2 3 8 4 14 का 4 1 कैरी ओवर, 6 और 3 9 1 और 1 2, इसका आंसर आया 29.432। है आसान डेसिमल का प्लस। देखो इसको, यहाँ डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ऐसा करो सबको 3 बना लो। 076 0.55 ये 0 लगा दिया अपनी तरफ से, और 0.004 6 4 10 का 0 1 कैरी ओवर, 7 5 13 और 7 4 12 1 13 3 1 कैरी ओवर, 1 और 5 6 डेसिमल 7 2 यानी 27.630। कई बार ये 0 नहीं लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा सकते हो आप उसे। यहाँ देखो डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है, यहाँ 2 है और ये 1 है, सबको 3 बनाना पड़ेगा 0 लगा के। तो पहला है 25.650, दूसरा है 9 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और वंस के नीचे वंस वाले डिजिट होने चाहिए, टेंस के नीचे टेंस वाले, टेंथ के नीचे टेंथ वाली, सारे एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट होने चाहिए। 005 और 3.700 5 5 13 का 3 1 कैरी ओवर, और 6 और 9 15 18 का 8 1 कैरी ओवर, 1 और 2 3, तो 38.355। वही काम करना है यहाँ पर भी। देखो डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है, तो इसको भी ऐसे करो 0.750 और 10.425 और ये 2.0 लगाना है ऐसे। सबको लाइक डेसिमल बनाना है ना, 2 को 2.00 कर सकते हो। 5 7 11 का 1 1 कैरी ओवर, 1 और 2 3 और 1 13.175 ऐसे। इसमें डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो 2 डिजिट सब पे बना लेंगे। 280.69 और 25.20 और 38.00 ऐसे। 38 को 38.00 कर लेंगे, तो 9 6 2 8 5 8 13 का 3 1 कैरी ओवर, 9 2 11 3 14 का 4 1 कैरी ओवर, 1 और 2 3 343.89। अब रसीद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रसीद। रसीद ने मैथ की बुक पर खर्च किए 35.75 रुपीज़ और साइंस की बुक पे खर्च किए 32.60 रुपीज़, तो टोटल स्पेंड प्लस करके आएगा, है ना, टोटल स्पेंट मनी। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, स्पेंट ऑन मैथ्स बुक दिस,
स्पेंड ऑफ साइंस बुक दिस, टोटल स्पेंड प्लस करके, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखता हूँ, टोटल स्पेंड 35.75 और 32.60, 5 6 7 13 का 3 1 कैरी ओवर, 6 to 8 और 3 3 6, 68.35 रुपीज का उसने स्पेंड किया है बच्चों, दोनों बुक में मिला के टोटल खर्च किया। देखो यहाँ पर राधिकाज मदर गिव हर ₹10.50, ऐसे नहीं पढ़ना 10.50 रुपीज, ऐसे कभी नहीं पढ़ना। राधिका के मदर ने उसको दिए 10.50 रुपीज या 10.5 रुपीज, क्योंकि जीरो को लास्ट में बोलना जरूरी भी नहीं है, लिखना भी जरूरी नहीं होता, बोलना भी जरूरी नहीं होता। और हर मदर गिव, और हर फादर, उसके पापा ने दिए 15.8 रुपीज या 15.80 रुपीज। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधा बाय पेरेंट्स, तो टोटल अमाउंट प्लस करके आएगा, टोटल अमाउंट गिवन टू राधा, टोटल अमाउंट गिवन टू राधा। देखो मदर ने दिए 10.50, फादर ने किए 5.80, 0 5 8 13 का 3 1 कैरी ओवर, 6 और 2 26.30 रुपीज उसको मिले। अब कभी ये मत बोलना 26.30 रुपीज मिले ना, 26.30 या 26.3 रुपीज उसे मिले। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को एक एक डिजिट रीड किया जाता है, और जीरो रीड करना जरूरी नहीं होता लास्ट में अगर जीरो हो तो। नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, मतलब शर्ट के लिए क्लॉथ परचेज किया और ट्राउजर के लिए परचेज किया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय, टोटल लेंथ प्लस करके ही आएगा, लेकिन हम एक काम करें मीटर में चेंज कर लें दोनों को, फिर उसके बाद प्लस करें। तो जैसे पीछे किया था हमने 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 3 को तो 3 रहने दो, और इसको मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.20 और प्लस कर देंगे 3.2, जीरो लगाओ मत लगाओ, 3.2 मीटर भी कह सकते हैं। और दूसरा वाला जो है 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो 2 प्लस 5 को डिवाइड करोगे 100 से, प्लस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 डिजिट डेसिमल यानी 50, ये डेसिमल अपने जीरो अपनी तरफ से लगाना है, फिर डेसिमल फिर जीरो, इनको प्लस करोगे तो 2.05 मीटर। अब टोटल लेंथ प्लस करके आएगा, टोटल लेंथ बॉट, टोटल लेंथ बॉट 3.2 प्लस 2.05, तो यहाँ पे ऐसे देखो 3.020 और 2.05, 5 2 इन 5.25, यानी लाइक देखो 2 था ना, तो इसे आप 20 कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, लाइक डेसिमल बनाना जरूरी है, उसके बाद प्लस माइनस सही जाता है, तो 5.25 मीटर, मीटर में आया आंसर ये। इसे आप अलग से कहोगे तो 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब नरेश वॉकड 2 किलोमीटर और 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉकड। पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है ना। तो देखो 2 किलोमीटर है और 35 मीटर है पहले, तो इसको मीटर में किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 35 को, 3 जीरो हैं तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद आएगा, तो 2.530 डेसिमल 0 ऐसे। अब इनको प्लस कर दोगे तो 2.035 किलोमीटर, ये तो हो गया आपका मॉर्निंग वाला डिस्टेंस। ऐसे ही इवनिंग वाला 1 किलोमीटर और 7 मीटर, तो इसको
डिवाइड कर दो 1000 से किलोमीटर को बदलने के लिए। ये किलोमीटर भी मत लिखो यहाँ पे, बीच में आंसर में लिख देंगे। तो 1 प्लस 3 जीरो है, 1 2 3, डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर डिजिट, जीरो लगा के फिर डेसिमल। तो 1.007 किलोमीटर ये है। अब प्लस करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस। ये रफ काम था एक तरह से, रफ क्या साइड वाला वर्क है इसलिए साइड में किया है। अब 1.007 एक है और 2.035 दूसरा है। 7 5 12 का 2 1 कैरी ओवर, 1 और 3 4 और 0 और 3, 3.042 किलोमीटर ये है टोटल डिस्टेंस वॉक्ड। अब नेक्स्ट, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। बाप रे बाप, इतनी दूर स्कूल है, इससे अच्छा वहीं पे रह लेते हॉस्टल में। इतना दूर स्कूल देख रहे हो, किलोमीटर है 15 किलोमीटर नहीं दिख रहा आपको। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर डिस्टेंस, अब उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है, सबको प्लस करना पड़ेगा, लेकिन किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा सबको। तो देखो 15, अब देखो डायरेक्ट भी करना आना चाहिए आपको यहाँ पे, चलो अभी रहने दो, डायरेक्ट बाद में आ जाएगी प्रैक्टिस। 15 प्लस 268, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो मीटर को, तो ये हो जाएगा 15.268 किलोमीटर, है ना। और 7 किलोमीटर और 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7.007 किलोमीटर, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको सिखा चुका हूं ना, इसलिए बहुत सारा। और ये तो कार से हो गया, ये बस से हो गया। अब 500 मीटर फुट है, तो 500 मीटर को भी किलोमीटर में बदलोगे तो 0.500 किलोमीटर। अब तीनों को प्लस करके आएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस देखो, पहला वाला है 15.268 बाई बस है, फिर बाई कार है 7.007, फिर 0.500, 15 का 5 1 कैरी ओवर, 1 और 6 7 और 2 5 7 डेसिमल, 5 7 12 का 2 1 कैरी ओवर, 1 1 2, 22.775 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई साहब, इतना दूर। ठीक है भाई। देखो, रवि परचेज्ड 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर और 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट। सबको पहले किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए भी 1000 से ही डिवाइड करना पड़ता है ना। तो जैसे 5 kg है और 400 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.400 यानी 5.400 kg। ये तो एक आ गया, है ना। और 2 किलोग्राम 20 ग्राम, 20 ग्राम को फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगनी है, क्यों 3 जीरो है। तो यहाँ पर 0.020, इनको प्लस करके 2.020 kg। और 10 किलोग्राम और 850 ग्राम, ये हो जाएगा 10 प्लस 850, 1000 से डिवाइड कर दो किलोग्राम में चेंज करने के लिए, तो 10 प्लस 0.850, तो प्लस करके आएगा 10.850 किलोग्राम, है ना। अगर आपको प्लस करना नहीं आता तो यार 10.0003 जो लगा के अलग अलग प्लस कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारे प्लस सिखा चुका हूं तो मैं डायरेक्ट भी कुछ प्लस कर रहा हूं, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, पहले पिछले वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। अब टोटल आ जाएगा वेट ऑफ परचेज, टोटल वेट पहला वाला 5.400 है
और 2.020 है और 10 पॉइंट, ये थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए खुला खुला, 10.850। डेसिमल वाले नंबर में बस आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल हो और एक डिजिट के नीचे एक डिजिट हो। 0, 7, 12 का 2 1 कैरी ओवर, 6 to 8 1, 18.27 kg, इतना टोटल वेट है। अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज आ गई है, फाइनल एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आपको सब्ट्रैक्शन सीखना है। जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन है। डेसिमल अगर इक्वल नहीं होंगे, लाइक डेसिमल नहीं होंगे, तो जीरो लगा के बना लेना, फिर सब्ट्रैक्शन कर देना। तो जैसे इसमें रुपीज़ में से रुपीज़ माइनस करना है तो कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। 20.75 में से माइनस करना है 18.25। देखो यहाँ लैंग्वेज पढ़ना, सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 18.25 फ्रॉम 20.75, यानी फ्रॉम वाले को ऊपर लिखते हैं और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे नीचे लिखते हैं। तो देखो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी 2.50। तो इसका आंसर आया रुपीज़ 2.5, 0 या सिर्फ 5 भी कर दो। देखो यहाँ पे डेसिमल है, इसमें है ही नहीं, तो ऐसा करोगे ना आप इसे 250.00 और इसके नीचे 202 और 54। 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, फिर यहाँ पे इसने बोरो किया था ना तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 2 में से 2 47.46, ये इसका आंसर आ रहा है मीटर। देखो 8.400 और ये 5.36। देखो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 3 में से 3 गया 0 और 8 में से 5 गया 3, ये आ गया। अब ये 5.206 और ये 2.051। डेसिमल के नीचे डेसिमल और एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखने के अगर रूल को आप फॉलो करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। फिर माइनस 6 माइनस 1 5 और यहाँ 0 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 1 में 0 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, ये आएगा किलोमीटर में 3.155 किलोमीटर। अब इसमें 2.107 और 0.314, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 0 में जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 0 बचा, फिर ये बोरो करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 1.793 kg। इसके बाद फाइंड द वैल्यू, सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन है लेकिन लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, यहाँ रुपीज का चक्कर नहीं है। 9.756 माइनस 6.280 लगा दो अपनी तरफ से, लाइक डेसिमल बन गया। 6, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4, अब यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, 3.476। ट्वेंटी 1.05, 15.27। देखो 15 में से 7 जाएगा 8, इसने इसको बोरो किया था, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, ये 0 बचा, फिर ये बोरो करेगा, 10 में से 5 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 5.78। अब 18.50 और 6.79, यानी 0 हमने अपनी तरफ से लगाना होता है लाइक डेसिमल बनाने के लिए। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 7 गया 7,
7 बचा, 7 में 6 गया 1 और 1, 11.71। 11.66 में से माइनस करेंगे हम 9 पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट है, जीरो लगा दो, 1 2 3, 9.847 ऐसे। 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5 में 15 में से 8 गया 7, 0 10 में से 9 गया 1, 1.753। देखो, राजू bought a book for rupees 3.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? देखो, राजू ने एक बुक परचेज की है जिसका कॉस्ट है 35.65 रुपीज़, और उसने एक शॉपकीपर को 50 रुपीज़ का नोट दिया। अगर तो उसे माइनस करके मालूम चलेगा कितना वापस मिलना है ना? तो ही विल गेट बैक, यानी उसे वापस मिलेगा 50 को हम लिख देंगे 50.00 और उसमें से माइनस कर देंगे 35.65। 10 में से 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 4 में 3 गया 1, 14.35 रुपीज उसे वापस मिल जाएंगे शॉपकीपर से। रानी हैड रुपीज 18.5. She bought an ice cream for rupees 11.75. How much money does she have now? देखो, 18.5 रुपीज थे उसके पास, आइसक्रीम परचेज किया 11.75 रुपीज का, तो अब इसके पास कितना है माइनस करके मालूम चलेगा। She has now उसके पास पहले पूरा अमाउंट है 18.50, उसमें से 11.75 की आइसक्रीम ले ली, माइनस कर दो। 10 में से 5 जाएगा 5, और 14 में से 7 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6.75 रुपीज उसके पास बचे। अब टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दिस क्लोथ फॉर मेकिंग अ कर्टेन। एक पर्दा बनाने के लिए उसने टोटल क्लॉथ जो था 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, उसमें से 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर कट कर लिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर, कितना बचा माइनस करके क्या आएगा, लेकिन दोनों को पहले मीटर में चेंज कर ले। उसके बाद देखो 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को, 100 से डिवाइड करोगे तो ये 20 प्लस 0.05 यानी 20.05 मीटर, ये इसके पास टोटल लेंथ है। और जो यूज किया उसने वो भी मीटर में चेंज करो, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो 4 प्लस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, फिर 100 से डिवाइड, तो 2 डिजिट बाय डेसिमल लगेगा, तो 4 प्लस 0.50 यानी प्लस करके आ जाएगा 4.50 मीटर। तो अब इसमें से माइनस करेंगे इसको, है ना। सी लेफ्ट विद क्लॉथ लेफ्ट, टोटल क्लॉथ मीटर में आएगा 20.05 मीटर, और उसमें से यूज कर लिया 4.50। देखो, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट है, वंस के नीचे वंस होना चाहिए, 10th के नीचे 10th है, 100th के नीचे 100th है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, फिर सही रहता है। माइनस 5 में 0 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 1, इतना मीटर का जो लेंथ है वो बचेगा, 15.55 मीटर लेंथ उसकी बच जाएगी। देखो, नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, हर रोज इतना जाती है। आउट ऑफ दिस सी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाय ऑटो। देखो, टोटल डिस्टेंस ये है, उसमें से बस के द्वारा ये चलती है तो ऑटो से माइनस करके मालूम चलेगा, लेकिन पहले किलोमीटर में चेंज कर ले दोनों को, फिर माइनस करना आसान होगा। तो 20 किलोमीटर और 50 मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 20 प्लस, तो 3 डिजिट बाय डेसिमल लगेगा,
तो 0 पॉइंट देखो 050 पॉइंट ऐसे, तो प्लस करके आ जाएगा 20.050 किलोमीटर। ये उसका टोटल डिस्टेंस है। अब जो बस से ट्रेवल कर रहा है वो 10 किलोमीटर और 200 मीटर, फिर इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। 10 प्लस 200 अपॉन में 1000, तो ये 3 डिजिट डेसिमल 10 प्लस 0.022 यानी प्लस करके आएगा 10.200 किलोमीटर। अब बाय ऑटो माइनस करके आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो इज इक्वल टू माइनस कर दो, टोटल डिस्टेंस है 20.050, उसमें से माइनस कर दो 10.200। देखो ऐसे 0 में 0 जाएगा 0, 5 में 0 जाएगा 5, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 बचा, 9 में 0 जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। 9.850 किलोमीटर ये ऑटो से चलता डिस्टेंस है। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आकाश ने 10 किलो वेजिटेबल परचेज किए, और आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज अनियन, और अनियन इतना था और ये टमाटो इतने थे और बाकी पोटैटो है। तो पहले इन दोनों को प्लस करके केजी में कन्वर्ट करके प्लस कर लो, और फिर 10 kg से माइनस कर दो, जो रेस्ट जो पोटैटो है उसका वेट आ जाएगा। तो देखो 3 kg और 500 ग्राम है, तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 3 और 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, तो 3 प्लस 0.500 यानी 3.500 kg, ये आ गया आपका अनियंस। अब टमाटो भी ऐसे कर दो, 2 प्लस 75 ग्राम है, तो इसको 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये 2 प्लस 0.10 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट बनाने के लिए, तो 2.075 kg। तो अब इन दोनों का जो प्लस होगा वो 10 में से माइनस होगा। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3.500 ये आपका अनियन हो गया, और 2.075 ये आपका टमाटो हो गया, 5, 7, 5 और 5। अब होल 10 kg है, तो रेस्ट जो पोटैटो है, तो वेट ऑफ पोटैटो माइनस करके आएगा, वेट ऑफ पोटैटो 10.00 कर देना, 3 डिजिट, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, इसलिए 10.000 कर दिया, और इसमें से माइनस कर दो 5.575। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4, और ये 9 में 5 गया 4, क्योंकि यहाँ से बोरो कर लिया ना, सब कम हो गए थे, तो 4.425 किलोग्राम। अगर अलग अलग बोलना हो तो इसे आप बोल सकते हो 4 किलोग्राम और 425 ग्राम, इतना पोटैटो उसने परचेज किया था। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई दोनों का विशेष ध्यान रखें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।